नहीं सर। स्कैनएफ कैसे ही जावा, कैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में इनपुट लेते हैं, वो चीज मैंने बता दिया था ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब उस पे कुछ प्रोग्राम्स बता देते हैं ताकि इनपुट ऑपरेशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने महाराष्ट्र लास्ट, से घूम के चलिए, नागपुर से कहियो गेला? कौन है जी? नान में कोई माइक गेला? ऑफ किया? कोई बाहर रहल माइक ऑफ करो। अनम्यूट करने के लिए बोल दे। क्या तुम लोग पढ़ते हो जी? चलो मैं म्यूट कर दिया यहीं से। पढ़ने पर कुछ ध्यान ही नहीं है। तो ध्यान दो, आज हम लोग प्रोग्राम पे ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका इनपुट ऑपरेशन पूरा क्लियर हो जाए। मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्कैनएफ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपाइलर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा डेफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। फाइल, न्यू। सबसे पहले प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट radius, after that find area and perimeter of circle। ये हमारा प्रोग्राम है, ध्यान देना, ठीक है। तो कोडिंग लिखा जाए, हैश इंक्लूड stdio.h void main फ्लोट आर हम लोग रेडियस के लिए ले लिए, और क्या कैलकुलेट करना है? एरिया कैलकुलेट करना है और पेरी कैलकुलेट करना है। ये वेरिएबल्स हो गया। पहले हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते थे वेरिएबल में ही वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते थे, लेकिन अब हम लोग रेडियस जब इनपुट पढ़ चुके हैं तो रेडियस इनपुट लेंगे रन टाइम। यूजर रन टाइम डिसाइड करेगा कि रेडियस का क्या वैल्यू होगा। तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले मैसेज आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा? इंटर रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। स्कैनएफ के थ्रू मैंने इनपुट ऑपरेशन बताया था। स्कैनएफ आर हमारा फ्लोट टाइप का है, तो फ्लोट टाइप के लिए टाइप स्पेसिफायर %f यूज करते हो, कोमा एड्रेस ऑफ आर, राइट। इसी को कहते हैं हम लोग रन टाइम इनपुट, रन टाइम इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया इक्वल टू फॉर्मूला तुम जानते हो क्या होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तुम ये भी जानते हो कि 3.14 होता है। आर स्क्वायर है तो आर को तुम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे,
यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। कंप्यूटर तो इसी तरह से ना समझेगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। और पेरी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू मैंने क्या दे दिया 3.14 मल्टीप्लाई आर। अब इस रिजल्ट को क्या करोगे, प्रिंट कराओगे। प्रिंटेफ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू परसेंटेज बैकस्लैश एन पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू परसेंटेज बैकस्लैश एन कॉमा एरिया कॉमा पेरी, राइट। प्रोग्राम हमारा रेडी है, इस प्रोग्राम को तुम सेव कर लो। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूं आपके फोल्डर में, BSCIT। देखो कौन सा फोल्डर है तुम्हारा, BSCIT। थर्ड ईयर लिखा गया है, BSCIT फर्स्ट ईयर 21-24 तुम्हारा सेशन है। मैं यहाँ पे नाम दे दिया सर्कल, सर्कल डॉट सी, राइट। अब इसको रन कराओ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग्स नहीं है। आउटपुट स्क्रीन पे देखो क्या पूछा, इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। अब रन टाइम ना हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, मैंने डाल दिया वैल्यू क्या 8। देखो तो आउटपुट आ गया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 200.960007, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 50.24240002, राइट। क्लियर। इस प्रोग्राम में कुछ पूछना है आपको तो हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको पूछना है, जिनको पूछना है इस प्रोग्राम में आप हैंड रेज कर सकते हो। किन्हीं को पूछना है दूसरा प्रोग्राम बनाएं। ओके, चलिए तो इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ बोलो नीरज कुमार। सर सर प्रोग्राम में हम लोग मैथ यूज कर रहे हैं तो इंक्लूड मैथ डॉट एच नहीं कर सकते हैं कि इंक्लूड stdio डॉट एच की है। मैथ क्यों यूज करेंगे, तुमको मालूम है हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं? यस सर, इसमें जो फंक्शन आता है उसका यूज करने के लिए। हाँ तो कहाँ इसमें तो ये stdio.h क्यों यूज किया गया है? stdio.h का कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में? stdio.h हेडर फाइल का कौन कौन फंक्शन यूज हो रहा है बताओ? फ्लॉट, फ्लोट फंक्शन है जी। कौन बताएंगे, हैंड रेज करें, कौन बताएंगे? देखो इतने लोग हैंड रेज किया, देख रहे हो? यस सर। तो फ्लोट तुम बताओ तो फ्लोट क्या है नीरज कुमार, क्या है फ्लोट? डेटा टाइप है। तो तब तुम कैसे, तो डेटा टाइप हेडर फाइल के अंदर रहता है? नहीं सर। तो बताओ, अभी भी बताओ। अब है, तुम बताओ, बताओ इसको समझाओ।
stdio.h का कौन कौन सा फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज हो रहा है? प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। वेरी गुड। प्रिंटफ यूज हो रहा है और स्कैनफ यूज हो रहा है, ठीक है, इसलिए stdio.h यूज हो रहा है यहाँ पे। और तुम्हारा बात था math.h, तो math.h क्यों यूज करेंगे? math.h तभी ना हम यूज करेंगे जब कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन हम कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर पावर फंक्शन यूज करते या स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन यूज करते तब ना यूज करते हैं। माइक ऑफ करो नीरज कुमार, ब्रजेश कुमार, बाकी लोग हैंड डाउन करो। सर ये बोल रहे थे जैसे सर ये कैलकुलेशन जो भी हो रहा है सर, अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट में उसका यूनिट मेंशन हो जाए, जैसे सर सेंटीमीटर में आ रहा है या फिर मीटर स्क्वायर में आ रहा है या फिर कोई रुपीज में कैलकुलेशन कर रहे तो उसका यूनिट रुपीज लास्ट में शो हो, ऐसा तो कुछ नहीं कर वो तो सकते? फिर वहां यहाँ कर दो, जो भी है यहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको। ये परसेंट एफ देख रहे हो ना? जैसे उसके बगल में लिख देंगे सर। हाँ बस यहाँ पर लिख दिए क्या, मीटर, तो मीटर यस शो करेगा। ओके सर। ठीक है, देख लो रन करा के। ठीक है, 5 आया यस लास्ट में। अब अब तुम चाहते हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट हो। ये डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना है? 6 डिजिट। मैंने याद करो, मैंने बताया था ना कि फ्लोट से मैक्सिमम डेसिमल, फ्लोट सिंगल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 ही डिजिट होता है ना। यस मैंने बताया था फ्लोट और डबल में हम चाहते हैं कि 2 ही डिजिट आए, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आए। तो जानते हो इसके लिए क्या करोगे? बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, परसेंट एफ जहां लिखे हो वहां पे 0.2 लिख दो। 0.2 यहां पर भी लिख दो, परसेंट एफ की जगह 0.2। 0.2 का मतलब क्या हुआ? 0.2 का मतलब हुआ कि डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट। ठीक है, अब तुम इसको रन कराओ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मैंने वैल्यू दिया 7, आ गया, देख रहे हो? डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। क्लियर? ये आगे मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। ये फॉर्मेट डेटा टाइप के जो ये तुम यूज करते हो टाइप स्पेसिफायर, उसके विथ को चेंज करने के लिए मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना है? सौरभ बोलो। सॉरी सर, ये पहले से 100। तो हैंड रेज पहले से मत कीजिए। चलिए अब इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो। बोलो आयुष कुमार, आयुष भारती। सर हम एग्जीक्यूट एंड रन करवा रहे हैं, उसके बाद मतलब कंपाइल करवाने के बाद वो पहले वाला जो प्रीवियस बनाए थे वही दे रहा है सर। अभी जो कोडिंग की वो नहीं आ रहा है। किसमें, किस कंपाइलर में लिख रहे हो? देव C++ में सर। पहले इसको सेव कर लो। सेव किए हो? यस सर, अभी सेव किए। ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर से सेव करो, सेव एज करके फिर करो, ये प्रोग्राम रन करेगा। चलिए अब मैं दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स मैं दे रहा हूं, तुम लोग बताना कि कौन सा प्रोग्राम तुम लोग बना लोगे। ध्यान देना, मैं कुछ प्रोग्राम्स लिख रहा हूं, इसमें से जो प्रोग्राम बोलोगे, ठीक है, वो मैं बना दूंगा। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूं।
प्रोग्राम देखते जाना और आप नोट करते जाइएगा। देखो यही प्रोग्राम्स है। अब सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को समझाते हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि मैं इसमें से कौन सा प्रोग्राम बना दूं और आप फिर इसके बाद कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है। हर सब्जेक्ट मैक्सिमम 100 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद टोटल परसेंटेज निकालना है और टोटल मार्क्स निकालना है। टोटल मार्क्स निकालना है और परसेंटेज मार्क्स निकालना है, राइट।
दूसरा प्रोग्राम कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट साइड आफ्टर दैट फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। साइड इनपुट करना है और स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। थर्ड प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट परचेज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर दैट फाइंड नेट पेएबल अमाउंट इफ डिस्काउंट इज 10%। कहीं तुम शॉपिंग करने जा रहे हो और प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है, जितना भी तुम प्रोडक्ट परचेज किए हो, मान लो कि 12,000 का प्रोडक्ट परचेज किया आपने, शॉपिंग किया 10,000 का, और उस पे 10% डिस्काउंट है, तो तुम 10% डिस्काउंट करके ही ना उसको पैसा दोगे, तो जितना पैसा दोगे वही तुम्हारा नेट पेएबल अमाउंट होगा, राइट। चौथा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी इनपुट करना है, उसके बाद ग्रोस एंड नेट सैलरी निकालना है, ग्रोस एंड नेट सैलरी फॉर गिवन एक्स्ट्रा अलाउंस। एक्स्ट्रा अलाउंस क्या दिया गया है, HRA 40%। ये सब जो एक्स्ट्रा अलाउंस दिया गया है वो बेसिक सैलरी पे दिया गया है। HRA कहने का मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, घर के लिए मिलता है। जब आप जॉब करेंगे तो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, HRA 40%। यानी जो भी बेसिक सैलरी है, अगर बेसिक सैलरी आपका 20,000 है तो 20,000 का 40% आपको HRA मिलेगा। अगर बेसिक सैलरी आपका 10,000 है तो 10,000 का 40% ही मिलेगा। उसी तरह से HRA की तरह DA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं 90%, TA मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस, MA मेडिकल अलाउंस, PF प्रोविडेंट फंड 10%। ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएंगे? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोस सैलरी एंड नेट सैलरी? हैंड रेज करें जो बताएंगे। बोलो अंशु। सर ग्रॉस सैलरी मतलब कि जैसे वो 40% उसमें और इम्प्लीमेंट करके दिया तो वो हुआ ग्रॉस सैलरी, जो उसका बढ़ा सैलरी बेसिक सैलरी से। और नेट सैलरी हुआ टोटल सैलरी को जोड़ के जितना हुआ उसको नेट सैलरी। नहीं, ग्रोस का मतलब ही होता है क्या, ग्रोस का मतलब होता है तुम्हारा टोटल, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सैलरी कितना बना, ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सैलरी कितना बना। जो भी तुम बेसिक सैलरी इनपुट करोगे उस बेसिक सैलरी पे तुमको क्या क्या मिल रहा है, HRA भी तुम्हारा ही पैसा है, DA भी तुम्हारा ही पैसा है, TA भी तुम्हारा ही पैसा है, मेडिकल अलाउंस भी तुम्हारा ही पैसा है, PF भी तुम्हारा पैसा है, ठीक है। तो सभी बेसिक सैलरी जितना होगा उसमें HRA, DA, TA, MA, PF सारा ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रोस सैलरी। और नेट सैलरी किसको कहते हैं, नेट सैलरी कहते हैं, PF तो तुम्हारा कटता है, PF तो बाद में मिलता है ना, क्या अकाउंट में जिस समय तुम्हारा सैलरी हर मंथ आएगी उसमें तो PF नहीं आएगा, PF तो कट जाएगा आपका, ठीक है। तो PF जो होता है वो भी आप ही का पैसा है, लेकिन नेट सैलरी उसको कहते हैं जो आपको हर मंथ कितना क्रेडिट हो रहा है, आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा है। तो PF क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो नेट सैलरी क्या हो जाएगा, ग्रोस सैलरी माइनस PF। और ग्रोस सैलरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना बेसिक सैलरी था प्लस HRA प्लस DA प्लस TA प्लस MA प्लस PF। अरे बात समझ में? यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट डिस्टेंस ऑफ सिटी इन किलोमीटर। किसी सिटी का डिस्टेंस तुमको इनपुट करना है किलोमीटर में, राइट। आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू मीटर, सेंटीमीटर एंड इंच। मान लो कि किसी भी सिटी का डिस्टेंस, ठीक है, मान लो कि डिस्टेंस यहाँ पे गया का डिस्टेंस मान लो कि 80 किलोमीटर है, ठीक है। तो 80 किलोमीटर है तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इंच में कैसे कन्वर्ट करोगे। छठा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट टाइम इन सेकेंड, आफ्टर दैट कन्वर्ट इनटू आवर, मिनट एंड रिमेनिंग सेकेंड। टाइम जो इंटर करना है सेकेंड में इंटर करना है, मान लो कि 10,000 सेकेंड, तो 10,000 सेकेंड को आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, और आवर में कन्वर्ट करने के बाद जो रिमेनिंग सेकेंड बचेगा, आवर में कन्वर्ट करने के बाद जो रिमेनिंग सेकेंड बचेगा, ठीक है, उसका तुमको क्या निकालना होगा, फिर मिनट
जो रिमेनिंग सेकंड बचेगा, और जो मिनट में कन्वर्ट करने के बाद जो रिमेनिंग सेकंड बचेगा वो एज इट इज रह जाएगा। तो तुम तो जानते हो, जैसे समझने का कोशिश करो, यहाँ पर मैं समझा रहा हूं। अगर तुम टाइम इंटर किए हो, क्या ध्यान देना, 10,000 तुम इनपुट किए हो, ये तो सेकंड में है। अब इसको आवर में बनाने के लिए तुम क्या करोगे? ठीक है, क्या करेंगे हम? 36, तुम जानते हो ना कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। और इसको 3600 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो क्वोशेंट तुम्हारा आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 7200। ध्यान देना इस बात को। रिमेनिंग क्या बचा? 2800। तो अब 2800 जो रिमेनिंग सेकेंड बचा, अब इसको तो आवर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो आवर का रिजल्ट क्या आया? 2 आवर। अब रिमेनिंग जो सेकेंड बचा इसको भी निकालना होगा। अब इस रिमेनिंग सेकेंड को अब किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो मिनट में तुम जानते हो कि 60 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? 1 मिनट। तो हम इसको फिर 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा मिनट में आएगा, और नीचे कुछ जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? रिमेनिंग सेकेंड। तो यही मुझे आउटपुट चाहिए कि आवर इक्वल टू क्या? 2 मिनट जितना आएगा और रिमेनिंग सेकेंड कितना आएगा, वो चीज मुझे देखना है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें क्या किसी प्रोग्राम को बनाना है, या आप पहले बनाएंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस चीज को आप देखिएगा। अभी हो सकता है कि आप कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें से कौन कौन सा प्रोग्राम बना सकते हो, आप पहले इस पे कोशिश कर लीजिए। जो प्रोग्राम नहीं बनेगा उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। आज हम लोग इसके बाद इनपुट लेने के लिए सीख गए हैं, तो टर्नरी ऑपरेटर बता देते हैं। जो याद करो, टर्नरी ऑपरेटर मैंने बताया था, किन्हीं को याद भी होगा कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लो। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है इस प्रोग्राम में तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करो। किन्हीं को कुछ और समझने में इसमें प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज कीजिए। रोहित कुमार, बोलो रोहित। सर पिछली बार आप ये वाला क्वेश्चन बताए थे 1 नंबर, तो उसमें अगर हमको मैक्सिमम मार्क्स 100 ही रखना हो, उससे ज्यादा इनपुट ना ले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तो कंडीशन चेक करना होगा। तो उसके हम लिए 120 डाले तब भी एक्सेप्ट कर लेता था। हाँ, तो उसके लिए कंडीशन चेक करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम मार्क्स जो तुम इंटर करोगे, हम चाहते हैं कि मार्क्स हमारा 1 से लेके 100 के बीच में ही एक्सेप्ट करे। ठीक है, अगर ज्यादा एक्सेप्ट कर लेता है तो बता देगा मार्क्स एक्सीड्स फ्रॉम 100। वो कंडीशन चेक करना होगा, जो आगे बताएंगे इफ कंडीशन में। आ रही बात समझ में? ओके सर। अभी तो आपको एज इट इज उसी तरह से इनपुट लेना होगा। ओके सर। चलिए, तो आइए, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मे बी। अब हम आपको बताते हैं, कौन बताएंगे व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कौन कौन बताएंगे? आप बताइए, पवन कुमार। सर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। टर्नरी ऑपरेटर यूज किया जाता है, कंडीशन दिया रहता है तो उस कंडीशन को चेकआउट करने के लिए, ट्रू या फॉल्स। वेरी गुड। टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करता है, और कंडीशन फॉल्स होता है
तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है। यही होता है टर्नरी ऑपरेटर। चलिए हैंड डाउन कीजिए सभी लोग। अब मैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ टर्नरी ऑपरेटर बता रहा हूं। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। और मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर का साइन बताया था, याद करो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कोलोन साइन। ठीक है, ट्रू पार्ट को सेपरेट करते हैं क्वेश्चन मार्क से और कोलोन साइन को फॉल्स पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम है टर्नरी ऑपरेटर पे। ये राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट any number, after that check number is even or odd using ternary operator। और टर्नरी ऑपरेटर को तुम और जानते हो कि टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि कंडीशन इसके थ्रू चेक करते हैं। यही हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो कोडिंग लिखा जाए, हैश इंक्लूड stdio.h void main int। ठीक है, इंट n में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नंबर इनपुट कर लेंगे। हाँ बोलो जी, आयुष राज। हाँ सर, बोल रहे थे सर stdio.h के बाद conio.h भी तो लिखते हैं सर कंसोल पे। क्यों लिखते हैं वो? नहीं सर, आप बताए थे प्रोग्राम में। तो और थोड़ा सा ध्यान दो और उस पर थोड़ा सा और कुछ, क्या किस केस में बताए थे, किस कंपाइलर में बताए थे? ठीक है सर, एक बार और कोई दूसरा देखें। स्टूडेंट बताओ जी, किस कंपाइलर में बताए थे? देखिए इतना हैंड रेज हो गया। अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई स्टूडेंट ही बता देगा। अंशु कुमार आप बताइए, conio.h कहाँ पे हम लोग यूज किए थे? सर conio.h आउटपुट स्क्रीन दिखाने के लिए टर्बो C++ कंपाइलर में यूज। हाँ, क्योंकि वहां पे मैंने बोला था जब टर्बो कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया था तो वहां पे मैंने CLR SCR और get ch यूज किया था। यस सर। और CLR SCR और get ch दोनों conio.h में होता है, इसलिए मैंने उसको यूज किया था। क्योंकि इस कंपाइलर में नहीं यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि CLR SCR और get ch जब यूज ही नहीं कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो conio.h हेडर फाइल को क्यों इंक्लूड करेंगे? और CLR SCR इस कंपाइलर में इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि ये ऑलरेडी जब जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देता है ऑटोमेटिकली। और गेट ch इसलिए यूज नहीं करते हैं कि ऑटोमेटिकली ये आउटपुट स्क्रीन को क्या करता है, होल्ड करता है। आ रही बात समझ में? चलिए हैंड डाउन कीजिए। इंट n में हम नंबर इनपुट करेंगे। printf इंटर एनी नंबर, n में नंबर इनपुट हो गया। scanf %d एड्रेस ऑफ n। अब तुम
कैसे डिसाइड करके बता देते हो कि कोई भी नंबर इवन होता है या कोई भी नंबर ऑड होता है? कंडीशन चेक करते हो, 2 से डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो क्या होता है? इवन। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? ऑड होगा। तो देखो कैसे कंडीशन एन रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए मोड ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर में 2 से डिवाइड करो, रिलेशनल ऑपरेटर यूज किए थे, इसलिए ना मैंने टोकन सबसे पहले बताया था कि प्रोग्रामिंग में सब यूज करोगे। क्यों मैंने सबसे पहले टोकन्स बताया था? क्योंकि आप यहां पर ये नहीं पूछे कि सर परसेंट साइन क्या करता है, डबल इक्वल्स क्या करता है। रिलेशनल ऑपरेटर में दो वैल्यू को यहाँ पे इक्वलिटी को चेक करता है, अगर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, क्वेश्चन मार्क, प्रिंटफ। प्रिंटफ में मैंने यहां पर क्या दे दिया? प्रिंटफ में दे दिया इवन नंबर। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कोलन साइन में हम लोग यहां पर दे देंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है, ये तो प्रोग्राम बन चुका है। अब तुम अगर मान लो कि एन में तुम ही बताओ, अगर एन में हम कमेंट सेक्शन में लिख देते, एन में अगर इनपुट कर लिए 12, तो कंडीशन चेक करेगा ना यहाँ जी। तो 12 mod 2 इक्वल्स टू 0, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और 0 इक्वल्स टू 0, यस कंडीशन ट्रू है, तो ये तो तुम्हारा ट्रू पार्ट है। मैंने यही ना टर्नरी ऑपरेटर में बताया था। तो ट्रू पार्ट में मैसेज क्या देगा? इवन नंबर। अगर एन में हम क्या इनपुट कर ले? 13, तो 13 mod 2 इक्वल्स टू 0, 2 से जब आप 13 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा, ठीक है, 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर हमारा 1 मिलेगा, और जब रिमाइंडर 1 मिलेगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो फॉल्स पार्ट यही होता है ना, कोलन साइन से क्या इंडिकेट करते हैं? फॉल्स पार्ट को। मैसेज क्या देगा? ऑड नंबर। क्लियर? सेव करो और रन कराओ, ठीक है। इवन डॉट सी, ठीक है, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। पूछा इंटर एनी नंबर 13, क्या देगा? दिया ऑड नंबर, आउटपुट देखो ऑड नंबर दिया। फिर रन कराओ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। फिर मैंने यहां पे इंटर किया 6, आएगा इवन नंबर, आया इवन नंबर, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब मैं यहां पे दूसरा प्रोग्राम बता रहा हूं, तो इसी प्रोग्राम में क्यों ना मॉडिफाई कर दें। जब इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो राइट ए प्रोग्राम इन सी, इनपुट 2 numbers, after that find greatest number, ठीक है, यूजिंग टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर। अब 2 नंबर मुझे इनपुट करना है और ग्रेटेस्ट निकालना है, तो ए ले लिया और बी ले लिया। मैसेज क्या देंगे? इंटर 2 numbers, स्कैनफ 2 बार %d यूज करोगे, एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी दे दिया, राइट। अब यहां पे इसको मैंने हटा दिया,
और 2 नंबर में तुमको गेटेस्ट निकालना है, तो कंपेरिजन ऐसे करोगे ना, ए ग्रेटर देन बी। तुम ही बोलो, जब ए और बी आपस में कंपेयर होगा तो ए ग्रेटर देन बी, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ए इज द ग्रेटर। तो यहां पे प्रिंट करेगा प्रिंटफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू % d कॉमा ए, ठीक है, कोलोन साइन। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन ट्रू भी हो सकता है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकता है, इक्वल टू % d कॉमा बी दे दिया, राइट। ठीक है, प्रोग्राम हमारा रेडी है, देख लो एग्जीक्यूट करा के। इंटर टू नंबर्स में मैंने 90 इंटर किया, फिर इंटर किया 100। क्या आना चाहिए? देखो गेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या दे दिया, 100। 100 हमारा क्या है, गेटेस्ट नंबर है। ए का वैल्यू क्या इनपुट किए हो, 90, और बी का वैल्यू क्या इनपुट किए हो, 100। देख लो, ये वैल्यू तुम क्या इनपुट किया, 90 इंटर किया, समझाने के लिए मैं यहां लिख रहा हूं। और बी का वैल्यू क्या इनपुट लिए, 100। कंडीशन चेक करो, ए ग्रेटर देन बी, 90 ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो गेटेस्ट नंबर क्या प्रिंट कर जाएगा, बी प्रिंट कर जाएगा। अगर यही यहां पर रहता ऐसे, ठीक है, ये 10 रहता, क्या रहता, 10, तो देखो तो 90 ग्रेटर देन 10, यस, कंडीशन ट्रू है, तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करता। आ रही बात समझ में, राइट। इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट लो, इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट लो। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू भी रिटर्न करता है। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है। इसको 2 तरीके से बना सकते हो, इसको मैं कमेंट सेक्शन ले लिया, कमेंट में बना दिया, या इसका तुम स्क्रीनशॉट ले ही लिया है तो इसको तुम बिल्कुल हटा दो। स्क्रीनशॉट जब आप ले ही लिए तो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और इंटर टू नंबर्स, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल तुम क्या ले लोगे, जीटी। और देखो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कैसे टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करता है, जीटी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, ए ग्रेटर देन बी, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ए इज द ग्रेटेस्ट, ये लिख देंगे। और अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट, बन गया। अब जीटी कहने का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट वैल्यू को ये रखेगा। अब कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो ए ग्रेटेस्ट होगा, तो जीटी में चला जाएगा ए का वैल्यू। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो बी ग्रेटर है तो जीटी में चला जाएगा, और जीटी को क्या कर देंगे, प्रिंट। ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू %d कॉमा जीटी, राइट। ये भी प्रोग्राम बन गया। अब इसको रन कराओ। हेलो, हाँ,
तो देखो दो नंबर इंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स इनपुट हुआ, मैंने यहाँ क्या इंटर कर दिया 8, फिर क्या इंटर कर दिया 9 आया, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 9। इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसी पे दो प्रोग्राम मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ध्यान दो। राइट ए प्रोग्राम इन C to input two numbers, ये बनाना है आपको। After that check both numbers are equal or not, ये प्रोग्राम आपको बनाना है। एक और प्रोग्राम मैं दे दिया, राइट ए प्रोग्राम इन C to input any number, after that check number is positive or negative, ये बनाना है। राइट बन जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो अंशु कुमार। सर नंबर को इज के जगह आईडी लिखा गया है सर। जो लिखा गया आप सुधार कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।